नमस्कार है सभी को। सभी का स्वागत है आज की एक नई निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार एक नई टेक्निक मैं आपके लिए लेके आता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी वीडियो में आपको कभी भी लेबल देखना है या करना है तो ये वीडियो आपके लिए है नहीं। अगर आप सीखने के पर्पज से आते हैं, कैसे कर सकते हैं हम, कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, क्या उसका लॉजिक हो सकता है, हमने यहाँ पे सी क्यों बाई किया, हमने यहाँ पे पी क्यों बाई किया। अगर इन सब चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। सो आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अच्छा सा प्रॉफिट बना रहे होंगे। फिलहाल तो इस मार्केट में नहीं। सो चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये मेरी वीडियो में मैंने जैसे बता रहा था कि जैसे ये मैंने लाइन एक मार्क करके रखी थी। अब तो खैर इस लाइन का महत्व तो ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, एक बार मार्केट को इसके पास फिर आना पड़ेगा। यानी कि 47,000 मार्केट है और ये मार्केट कम से कम 300 से 400 पॉइंट फिर गिरेगी। अगर गिरेगी तो फिर गिरेगी। ठीक है, अब आज गिरे, कल गिरे, 2 दिन बाद गिरे, 15 दिन बाद गिरे, आना इसके पास ही होगा इसको। अगर ये इस इस चार्ट को देखते हुए अगर यहाँ पे कुछ और अलग सा कुछ बना दिया तो वहीं पे रुक जाएगी। फिलहाल के चार्ट के हिसाब से इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। टेम्परेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहले बात कर लेते हैं कि ये तो एक लाइन है ही, इसको तो आप मार कर रख ही लो। ये जो एक जोन है, यहाँ पे मार्केट को तो आना ही आना होगा अगर इसको ऊपर जाना है अच्छे से। मीन्स अभी कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, है कंफ्यूज कि किधर जाए। ठीक है, अब मार्केट कंफ्यूजन में क्या होता है, कंसोलिडेट हो जाता है। हुई कंफ्यूज क्यों, यहाँ से तो ट्रेंड अच्छा आया, यहाँ इस बाइंग जोन से, ये इस ट्रेंड से तो ट्रेंड अच्छा आया, मार्केट एकदम अपने आप ट्रेंड में है। अब यहाँ से ऐसा क्या हुआ कि मार्केट को जाने में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि मार्केट को एक बार, देखो सिनेरियो क्या होता है, जो जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, हमारे जैसे छोटे आदमी नहीं, जो मोटी पूंजी लेके बैठते हैं, वो वो किस चीज को फॉलो करते हैं। चलिए बात करते हैं, एक सेकेंड। मेरा ये थोड़ा सा कर्सर, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग है। जस्ट सॉरी गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी रिफ्रेश माय स्क्रीन। या सो देखो, मार्केट के जो बड़े प्लेयर होते हैं, देखो उनके पास नो डाउट बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा लेके मार्केट में आते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट मार्केट चली, ओके। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने एक जोन को पकड़ के बैठ लिए, एक जोन पकड़ के बैठ गए। सपोज करो ये वाला, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इस जोन को ये पकड़ के बैठ गए और यहां से इन्होंने, अगर इनके पास 1,000 रुपए हैं, 1,000 रुपए हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो ये यहाँ पे 1,000 रुपए पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा ये चीज, कोई नई चीज नहीं है, ये काफी पुरानी चीज मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसका लॉजिक समझने की जरूरत है। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, 1,000 रुपए अपना कभी इन्वेस्ट नहीं करते। यहाँ से ये क्या करेंगे, कम से कम 500 के आसपास या 300 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी ये लोग खरीद के रखते हैं और इसको, इससे ही ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है। यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। जब ये मार्केट फिर से एक जोन पकड़ते हैं ये लोग, उस जोन के पास ये रिमेनिंग जो क्वांटिटी है इनकी, यहाँ से भी इसको क्या करते हैं ये लोग, अब यहाँ 500 खरीदा, यहाँ भी इन्होंने 300 के आसपास का बाइंग कर ली। ठीक है, अब ये मार्केट फिर से ऊपर जाती है और अगर ये यहाँ से अगर कोई भी ऐसा रिट्रेसमेंट देखते हैं तो यहाँ पे एक जोन इन्होंने वैसा कोई पकड़ा और वहां पे बची हुई अपनी 200 क्वांटिटी को क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो काम करने का तरीका है ना, ये इस तरीके से चलता है। ये लोग कभी एक एक साथ में पैसा नहीं करते। हम लोग करते क्या है भाई, 20,000 रुपए लेके आए और एकदम से तुरंत, अच्छा ये ग्रीन कैंडल बनाई, ओके बाई करो,
बाई किया, बेहतरीन आराम से 2000 2500 3000 प्रॉफिट दिखाता जा रहा है। ओके, अभी तो जाएगी, ग्रीन बनी थी, अभी तो ऊपर ही जाएगी ना। बैठे 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 20,000 के वो 5,000 6,000 रुपए का लॉस करते हैं, उसके बाद पोजीशन को एग्जिट करते हैं क्योंकि अब लगता है अब नहीं जाएगी। तो आपका रिटर्न जो हो गया, तो वो तो छोड़ ही दो, आपने एक दिन में 25% का लॉस कर लिया और आप कर रहे हो ट्रेडिंग। सर इससे अच्छा है तो फिर ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब तक चीज़ें नहीं पता होंगी ना, आप कभी कुछ नहीं, ट्रेड में तो कभी बन ही नहीं सकते। और इसीलिए लोग बर्बाद हो रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब तक आप चीज़ें समझ नहीं रहे हो, उस समय तक आपको ट्रेड तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे, ये टॉपिक हमारा नहीं है अभी का। तो देखो, यहाँ एक ऐसा जोन है जहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। यहाँ से देखो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, एक रिटेस्टमेंट हुआ, एक छोटा सा, आप थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो इसको, ये राउंड फिगर में एक ये जोन है। ओके, तो इस जोन के पास बायर आएगा, ये जोन 15 मिनट लग रहा है, ये कम से कम 100 पॉइंट का जोन है, 232, और ये 300 से 150 पॉइंट का जोन है, ये इतना ही स्पेस। तो यहाँ के आसपास मार्केट को आने देते हैं। अगर इसका भी ब्रेकडाउन नीचे को हो जाता है तो फिर इंतजार करेंगे हम इस जोन को, प्रॉपर इस जोन तक आने का। ठीक है, यहाँ पे कुछ अगर ऐसी बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनती है तो वहां पे हम बाइंग की तरफ सोचेंगे। देखो यहाँ से बीच में मार्केट कंफ्यूज है, ना ऊपर जाने दिया जा रहा है ना नीचे जाने दिया जा रहा है। क्यों? इसका रीजन जानते हैं। यहाँ से मार्केट चली, यहाँ गई, काफी अच्छा मूवमेंट आया, ये ग्रीन का अच्छा मूवमेंट आया। लेकिन जो तीन कैंडल हैं, अब फिर देखो ध्यान से, इन तीन कैंडल का और ये एक रेड कैंडल का जो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, ऊपर बायर ने पुश किया इतनी तेजी से, जो सेलर ने पुश किया, ठीक है, और नीचे से बाइंग है, ऊपर से सेलिंग है। जो रेड कैंडल बना दी, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर आ गया, इधर से बाइंग का प्रेशर आ गया, अब मार्केट कहाँ जाएगी? यहाँ इस जोन से बाहर नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। अब इसके पास से सेलर बैठे, बोले हम भी नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने? यहाँ पे जो है 47,500 का साइकोलॉजिकल जोन है, यहाँ के आसपास है 500 का जोन है। अब 500 का जोन जो है साइकोलॉजिकल जोन भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे कर क्या सकते हैं, आप बताओ? नहीं बताओगे, मैं पता है, कमेंट कर देना, अगर सीखा है कुछ तो कर देना। हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे पॉइंट का इंतजार करेंगे जहां पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस के पास जाता है, सेलर के जोन में जाता है, तो वहां से हम सेल कर देंगे एक शॉर्ट टर्म के लिए। पहले तो मार्केट बुलिश है, सेलिंग का जोन ऐसा बनता नहीं, लेकिन बायर ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि हमें दो कैंडल में भी अगर अच्छा कुछ मिल गया तो हमने अपना काम बना लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर जगह से जो कर देंगे। कहाँ से कर सकते हैं? तो ये एक जोन है जहां से हम सेल करने का सोच सकते हैं। चलो हम आपके लिए 5 मिनट की भी कैंडल लगा लेते हैं। ठीक है, 47,504 का, ये 47,504 का ऐसा जोन है जहां यहाँ पे अगर आएगी और एक भी कोई बीरिश कैंडल मुझे दिखी, ठीक है, वहां पे मैं तुरंत पी साइड की तरफ, अगर मैं बायर हूं तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन टारगेट मेरा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये जो जोन बन गया ना, ये एक जोन जो बन गया है, ये एक जोन दोनों लोगों के काम आएगा, एक सेलर के लिए भी आएगा, मतलब सेलर इन द सेंस पी और सी के बायर के लिए। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर गई तो ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे गई तो ये एक ऐसा जोन बन गया है ना कि ये जो है अब रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा काम करेगा, तो दोनों तरफ से ये बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो तरीका क्या है अच्छे से काम करने का मार्केट में? तरीका ये है कि पहले अगर हमें सी बाई करनी है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस लाइन के आसपास जो हमारा ये जोन है, इस जोन ये समथिंग समथिंग यहाँ के आसपास अगर कुछ इस तरीके की कैंडल फिर बनती है, ये जो हैमर बनी है ना, ये कैंडल अगर फिर बनती है तो यहीं के आसपास हम बाइंग करेंगे और टारगेट मेरा ये रहेगा, पहला टारगेट। हालांकि ये है नो ट्रेडिंग जोन। पहले तो मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपके पास पेशेंस है तो इसमें ट्रेड ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि ये जो जोन है, अब इसके ऊपर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है, अगर कोई रेड हल्की सी कैंडल बना के यहाँ से कुछ हैमर बनने लगता है, हम सी साइड चले जाएंगे, यहाँ से मोमेंटम
बदल जाएगा। जो कंसोलिडेशन का मोमेंटम है यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ से जो बायर की एंट्री, नई बायर की एंट्री होगी, सेलर यहाँ से भागेंगे ये, तो मार्केट खुद से ही एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से पकड़ लेगा। आपको 200-250 रुपए का, 200-250 पॉइंट का आपका टारगेट मिल सकता है यहाँ से। दूसरा, नीचे के हर एक जोन पे बायर बैठे हैं, तो सेलिंग की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए सपोर्ट को पकड़िए। सपोर्ट कहाँ कहाँ है? सपोर्ट एक ये है, दूसरा उसके नीचे अगर जाता है तो नीचे के आसपास ये सपोर्ट है, ठीक है, जो कि हमारी ये पुरानी लाइन है, ठीक। तो यहाँ अगर इसके नीचे आते तो मार्केट थोड़ा सा ट्राई करेगी यहाँ तक आने के लिए, इस जोन के आसपास भी आने का पूरा कोशिश करेगी मार्केट, ठीक है। तो फिलहाल इस इतना बड़ा मोमेंटम एक दिन में तो नहीं आ सकता, रेयर हुई ऐसा होता है 800 पॉइंट का। तो फिलहाल अभी हमारे पास रिसेंटली पास के जो टारगेट हैं वो यही हैं कि हम इसके ऊपर जाने देते हैं तब हम बाइंग, क्योंकि कंसोलिडेट में फंस जाओगे। क्या करोगे सर आप? कंसोलिडेशन या तो आप सेलिंग कर लो, अगर ऑप्शन सेलर हो तो बना लोगे पैसा, यहाँ पे आती है आप तुरंत पी बाई कर लो, और यहाँ आती तो सी बाई कर लो, दोनों तरफ से बाइंग करके बैठ जाओ, आराम से एंजॉय करो, डीके का मजा उठाओ। सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप बायर हो, बायर में आप क्या कर सकते हो? आपको सेफ खेलना है, सेफ खेलना है तो इसको पहले ब्रेक होने दो, ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट होने दो, आप अपना काम बनाओ। इसी तरीके से इधर भी है। अगर सेलिंग की है, अगर कोई बेरिस बढ़िया सी बेरिस कैंडल बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ बेरिस को होने दो, फिर इसके बाद जैसे रिटेस्टमेंट होता है इंतजार करो, अगर ये नीचे जाता है, अगर कोई है ना, एक कैंडल क्लोज का वेट करो, नीचे जाता है तो यहाँ से सेलिंग का पोजीशन बना लो छोटा सा। टारगेट आपका लगभग 100-150 पॉइंट से ऊपर ले नहीं सकते, क्योंकि मार्केट है बुलिश, फंस जाओगे, है ना। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना भी बहुत बड़ा है, तो मैं आपको बार बार बताता हूँ मल्टीपल टेस्टेड जोन पे काम करो। ऐसे तो मैं आंख बंद करके, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये चीजें ना आपको सीखते सीखते आएंगे। अब मैं एक सेकंड, अब जैसे मैं ये चीज बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। मैं कुछ नहीं कर, मैंने कुछ चार्ट नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं चार्ट, मैं रैंडम जाके मैं एक कैंडल मार्क कर दे रहा हूँ, मैं एक लाइन मार्क कर दे रहा हूँ रैंडम है। चलो ये मैंने ये लाइन मार्क कर दी, ठीक है। चलो मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, आपके सामने की बात है सर ये। चलो इसी के मार्केट, ये देखो गई, इसको ब्रेक डाउन, इसका ब्रेक किया, इसका नहीं, बाई करना और सेल करना है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं इस लाइन की वैल्यू बता रहा हूँ जो मैंने मार्क करी है। मैंने तो रैंडम मार्क करी है, यहाँ से इसका ब्रेक डाउन हुआ, और यहीं से यहीं के पास जाके फिर से वापस क्यों आ गई मार्केट, बता दो इस लाइन की अगर वैल्यू। मैंने जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क किया है, अब यहाँ से इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर वापस आके इसी जोन के पास से फिर वापस क्यों चली गई, फिर इसी जोन के पास ऐसे इतनी देर झगड़ा क्यों कर रही है मार्केट, क्यों आराम कर रही है, इसी लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। अगर मार्केट इसके ऊपर चली गई, अब ये मार्केट इसके ऊपर चली गई है, ठीक है, अब यहीं पे आके इसने सपोर्ट लेके फिर ऊपर क्यों चली गई इस लाइन की, बता दो क्यों चली गई। तो मैं तो कुछ देखा भी नहीं। सॉरी, मैं एक बार रुको, मैं कहाँ था, मेरी लाइन कहाँ थी, मेरे को बताओगे को लोग? रुकना यार, मैं लाइन भूल गया अपनी कहाँ पे थी। मेरी लाइन थी, यहीं पे थी, हाँ ठीक है चलो, राउंड फिगर ये भी हम मान ही लेते हैं। चलो क्या हुआ ऐसा जो इस लाइन के पास रिस्पेक्ट दे रही है, देखो फिर से। मैं कब की है मार्केट, ये 22 तारीख की, फरवरी की है, ठीक है सर। अब आप अगर बायर हो, आप बायर करके बाई करके बैठ जाओ, यहाँ से ब्रेक ब्रेक हो गया। अब देखो यहीं पे आके आराम से मार्केट यहीं पे आके क्यों कर रही है, क्यों कर रही है सर, बता दो जरा इस लाइन को क्यों ऐसा, अब इसके ऊपर है तो इसके ऊपर है, क्यों ऐसा कर रही है। तो भैया चीजें हैं ऐसी कि समझने वाली चीजें, मैं रैंडम ही तो मार्क किया मैंने आपके सामने, कितनी बार रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने इसको, ठीक है। तो चीजें समझो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन है, सपोर्ट इतना कंफ्यूजन है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, क्यों सर कंफ्यूजन है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, चलो मैंने एक काम किया, ये लाइन और मार्क कर दी, चलो मैं कहीं भी मार्क कर दे रहा हूँ, चलो मैं कहीं भी मार्क कर दे रहा हूँ, मैंने मैंने कुछ नहीं देखा। अब लो इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसके पास वापस आके रिटेस्ट होके इसी लाइन के पास रिटेस्ट होके नीचे चली गई, ये देखो इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसी पे ही घूम रही है ये, इसी पे घूम रही है, इसका ब्रेकडाउन हुआ इसी पे ही घूम रही है ये, ठीक है। कहीं भी कुछ नहीं करना हमें, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लो चली गई मार्केट ऊपर।
क्या ऐसा है भाई, ऐसा ऐसा ऐसे कौन सा हमको जादू थोड़ी ना कर दे रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कहीं रैंडम, हम रैंडम सिर्फ लगा दे रहे हैं लोग, हमने कहीं यहीं पे लगा दी, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो रैंडम लगा दी, इसी के पास आके सपोर्ट लिए, देखते हैं इसी के पास आके क्यों जा रही है, ये देखो इसी के पास आई फिर क्यों चली गई ऊपर। इस लाइन की क्या वैल्यू, हमने कुछ नहीं देखा, ये आप फिर आई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई, फिर आई इसके पास, फिर ऊपर से चली गई। तो सर चीजें है ना, समझिए ना, इसके पास आके ऐसी क्या है, हम तो आगे कुछ नहीं देख रहे, लेकिन बात है मैंने तो रैंडम ऐसे लगा दी हैं। लो, लगा दिया। तो चीजें समझेंगे ना सर, देखो अब लगाया, इसके पास आई, ठीक है, अब इसी लाइन पे घूम रही, इसी के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रही है, हालांकि भी ये क्या करेगी, बाई करना है सेल करना है, वो तो एक सर वो एक एडवांस लेवल की हो गई। अब इस वीडियो पे अगर सर 100 लाइक होगा, वैसे तो एक भी नहीं आते, मैंने तो अभी रिसेंटली एक डेढ़ महीने पहले चैनल शुरू किया, अगर 100 के आसपास लाइक आते तो मैं बता दूंगा कि लाइन कैसे लगाते हैं। फिलहाल के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक भी नहीं करते। तो चीजें समझ में आनी, अब देखो मार्केट यहाँ से चली जाएगी ऊपर, हमारे लाइन के पास आके ये देखो आई, लाइन के पास आई, फिर चली गई ऊपर, इसी लाइन पे चिपक के चल रही है, इसी लाइन पे देखो सपोर्ट ले रही है, इसी पे रेजिस्टेंस ले रही है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, फिर ऊपर चली जा रही है, यहीं पे इसके पास ही आके क्यों उछल रही है बार बार मार्केट, अब यहाँ इसका ब्रेकडाउन दिया, अब यहीं से आकर रेजिस्टेंस ले रही है और फिर नीचे चली गई। हमने तो कुछ नहीं, हम तो एक लाइन खींच के रखी है, हमने हमने कुछ नहीं कर रखे। तो सर ये सब चीज़ें समझने वाली हैं, बहुत आसान है मार्केट, लेकिन बात है आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चीज़ों को समझेंगे तभी अगर आप ट्रेड करेंगे, आई थिंक तभी आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई फायदा, मतलब कोई फायदा है नहीं सर, देखो बहुत मुश्किल से मेहनत करके आप लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो कमाते हैं, अगर अपने पेरेंट्स का पैसा लगा रहे हैं और इस तरीके से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सर एक बहुत गलत तरीका है ये, ऐसे ऐसे मत करिए। अगर आपको देखो सीखना है भी है, अगर आप सीख पे किसी से भी सीखो सर, मेरा वीडियो आप डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर अपने माँ बाप का, अपनी मेहनत का पैसा ऐसे मत लगाओ, है ना, आपके फैमिली के बहुत काम आ सकता है। अगर आप शुरुआती दौर पे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर इंट्राडे करना है ना, तो एक 10 12 15 क्वांटिटी से किसी स्टॉक में शुरू करो, पहले सीखना शुरू करो। देखो बैंक निफ्टी में क्या होता है या निफ्टी में क्या होता है, आपने 5,000 रुपए के आसपास एक लॉट तो मिल गया, लालच में ले लिया आपने, ठीक है, अगर वो एक लाइन के आसपास 50 पॉइंट भी मार्केट गिर जाती है तो वो इतनी तेज चलते हैं कि सर गिर जाते हैं। इसीलिए एकदम सपोर्ट आपका क्या है, आपका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस क्या है, वहीं के आसपास जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो यही करते हैं सर, बहुत धैर्य के साथ काम करते हैं और इसी जोन पे ही बाई या सेल करते हैं। तो आप अभी अगर इस चीज़ के अवेयर नहीं हैं, तो देखो 5,000 का अगर आपने लॉट खरीदा, आपको लग रहा है कि मार्केट अभी 10,000 बना देगी, नहीं होता है ऐसा कभी सर, बहुत किसी दिन आपका लकी डे हो गया और आप फिर भी यकीन मानिए, एक बड़ी कैंडल बन जाएगी ना आपके, फिर में आप एग्जिट कर दोगे, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगी और आगे लेके जाएं हम उसको। तो इन सब चीज़ों में पहले आप परफेक्ट हो जाओगे, उसके बाद इन निफ्टी और बैंक निफ्टी में आओ, पहले आप इंट्राडे में स्टॉक में शेयर करो। मैं नहीं कहता कि आप उनको कैरी वो करो, मतलब इक्विटी में खरीदो, कुछ कुछ नहीं करो, आप अपने शौक पूरे करो। पांच पांच स्टॉक, पांच इंट्राडे में किसी, सपोज एक्सिस बैंक का आपने खरीदा तो उसके 5 शेयर खरीद लो इंट्राडे में, जैसे एक 5x का मार्जिन मिलता है ना, उससे शुरू करो। आपका प्रॉफिट नहीं होगा सर, आप 1 साल 2 साल में आप ना अमीर बन जाओगे, ना ही आपको सर बनना भी चाहिए, क्योंकि एकदम से आप देखो ये सब चीज़ों को सोचोगे ना, तो आप एक व्यापार करने जा रहे हो मार्केट में, तो ये सब चीज़ें कर नहीं पाओगे। थोड़े दिन बाद आप नर्वस हो जाओगे, आपका बहुत पैसा चला जाएगा, क्योंकि आप 5,000 रुपये लेके आए, मार्केट जरा से अगेंस्ट में गई, ठीक है, तो हुआ क्या सर, आपका 2,000 रुपये का लॉस हो गया, लगभग लगभग आप अपने 35 से 40% आपने अपनी कैपिटल को उड़ा दिया। फिर आप जाओगे, 3,000 में लौट नहीं आएगा, फिर आप 2 ढाई हज़ार रुपये ऐड करोगे, फिर वही होगा, फिर यही चलता रहेगा। इससे अच्छा है कि पहले चीज़ों को अच्छे से सीखना चाहिए, उसके बाद अगर आप मार्केट में काम करने आएंगे सर, बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन कम से कम पहले मार्केट को समझना जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना भी चाहिए। अगर वीडियो को अगर चीज़ों को चीज़ें समझ में आ रही है ना,
तो आप लाइक करो। मैं ऐसा कोई वो नहीं है, मैं मेरे ऑफिस में 2000 लोग हैं। मैं एक बार अगर अपना लिंक शेयर कर दूंगा सर, तो मेरे 2000 में 1500 तो सब्सक्रिप्शन हो ही जाएगा। आज भी मेरे अकाउंट पे सर 40 सब्सक्रिप्शन है। मैंने 1 डेढ़ महीना हुआ है अभी जब चैनल स्टार्ट किए। मैंने किसी को कुछ नहीं भेजा। मुझे कोई शौक नहीं है सर चैनल बढ़वाने का या करने का, कुछ नहीं। मेरी दुकान चल रही है सर अच्छी सी। मैं चाहता हूँ आप लोग सीखें सर, अपने पैसों की वैल्यू करें। सेम चीज सीखिए और सेम चीज आप स्टॉक में अप्लाई करो। सेम चीज। अगर आपको एक कुछ नहीं करना है, आप एक अच्छे जिनकी चाल अच्छी है ना, उनकी उन पे आप यही चीज अप्लाई करना शुरू करो। इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो, है ना। वहीं पे अब उनमें बाई करो, सेल करो, देखो आपने कितना टारगेट लिया आपके फेवर में। अगर आप होल्ड करते, अगर वही इमेजिन करो आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है इस स्टॉक को खरीद के, और आप सोचो कि हम आप कितनी देर रुक सकते हो उसमें, है ना। आपका कितना लॉस होगा। पांच पांच अगर आपने ले लिए, 5 स्टॉक ले लिया, 5 का मार्जिन ले लिया, तो ये कितने का आपको मिल जाएगा, 1000 रुपए का मिल जाएगा। और सर लॉस 1000 रुपए आप 2 महीने में नहीं खत्म कर पाओगे, यकीन मानो। और इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल पेपर पेपर ट्रेड मत करो, कुछ मत करो, लेकिन इस तरीके से लाइव ट्रेड करो। और होल्ड करने की ताकत, और एक जो प्लेसमेंट है ना, जहां से खरीदना है जहां से बाई करना है, वो चीज आपको सीखनी है। मार्केट कब ऊपर जाना है, कब नीचे जाना है, मार्केट बुलिश है तो क्या करना है, ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है। कहीं भी ट्रेंड लाइन लगा दोगे, ये लो मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी है, चलो ये हमने ट्रेंड लाइन लगा दी, चलो ये चल रही है, मैं आपके सामने ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, ये ट्रेंड लाइन लगाओगे, यहाँ पे बाई करोगे। नहीं, अब ये बाई बाई कर लिया तो ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तुरंत सेल कर दोगे। सेल कर दोगे सर, क्यों सेल कर दोगे, मार्केट अब ट्रेंड में है। और ट्रेंड कहीं कहीं भी ट्रेंड लगा दोगे आप, ट्रेंड लाइन को कुछ भी कर लोगे। ये लो, लो, मार्केट का ब्रेकडाउन हो गया, नए लोग हैं, अरे ब्रेकडाउन हो गया, रिटेस्टमेंट भी हो गया, सेल करो सेल करो सेल करो, क्या हो गया सेल करके, कुछ नहीं हुआ ना सर। ऐसे नहीं होता है, हर जगह ट्रेंड लाइन लगा दी, हर जगह चीजों को समझो, ठीक है ना सर। तो आशा करते हैं सर चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। समझ में आया होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में करना क्या है, ठीक है। लेवल की अगर है भाई तो वो भी मैं बता देता हूँ, मैं भी वो भी बता ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग को समझना नहीं है। अगर नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं सर, मेरा काम है। कुछ भी अगर किसी को भी कुछ समझ में आ गया तो मेरे लिए वही बहुत है, ठीक है। यही है, ये जोन है सर, ये आपका, ये सपोर्ट का काम करेगा, अच्छा सपोर्ट का काम करेगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ये जो जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से आप सी की पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। आप अपने रिस्क पे, मैं मेरा कोई सेबी रजिस्टर्ड में हूँ नहीं, ठीक है। सेकंड जो आपको जो सपोर्ट आपका जो रहेगा सपोर्ट, ये वही जोन रहेगा, ये यहाँ के आसपास आप 100%, 99% श्योर रहोगे कि यहाँ से मार्केट को अब जाना चाहिए, ठीक है। अगर इसके भी नीचे निकलती है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर वो निगेटिव ट्रेंड हो जाएगा टेम्परेरी बेसिस पे, क्योंकि बड़े ट्रेंड पे मार्केट अप है, ठीक है। फिलहाल जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट निगेटिव हो जाएगी अगर इसके नीचे जाती है, ठीक है। ये अगर लो ब्रेक होता है तो यहाँ से मार्केट निगेटिव हो जाएगी, समथिंग समथिंग। अगर ये जोन हो गया तो फिर मार्केट अच्छी खासी नीचे चली जाएगी। लेकिन मुझे अभी भी 300 से 400% का फॉल मुझे लग रहा है कि हो सकता है। अब आई डोंट नो, मुझे वो मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, हमें रिस्पेक्ट है मार्केट का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 300 से 400 पॉइंट अभी गिर सकती है। लगभग 47,000 के आसपास उसको फिर से आना चाहिए, राउंड फिगर में 50 100 ऊपर नीचे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अप्रॉक्स इसके पास मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। सेम चीज निफ्टी में भी है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना, अगर ये 100 लाइक अगर आ जाते हैं, आप शेयर करो क्या करो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आ गए तो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये लाइन मैंने मार्क कर दी रैंडम ही। ये देखिए ये क्या हुआ सर, यहीं पे आके मेरी लाइन के आसपास आके फिर से सपोर्ट ली, और यहीं मेरे लाइन के आसपास आके ऊपर क्यों चली गई, ठीक है। तो सर ये मैं तो रैंडम ही लगा रहा हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, लाइक करो नहीं करो, अगर समझ में आ रहा है बस वही बहुत है। चलिए मिलते हैं।